हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सीरीज है 1 और 31। ठीक है, बीच में हमारे पास यहाँ पर m अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट करे। ठीक है, तो m अर्थमेटिक मीन्स मतलब 1 2 3 4 ये कहाँ तक गए, m तक गए। तो सपोज करो लेट द फर्स्ट मीन बी, जो पहला मीन था, लेट द फर्स्ट मीन बी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, A1 मान लो। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड मीन कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आ गया A1, अगला कितना आ गया A2। इस तरीके से कितने मीन तुमने इंसर्ट करे, AM मीन यहाँ पर तुमने इंसर्ट करे। ठीक है, इसको जरा सफाई से लिख देते हैं हम, आगे समझ गए। अब अगला बच्चों ये कह रहे हैं कि जो सेवेंथ मीन आएगा यहाँ पर, उसका और m-1 जो मीन आएगा उसका रेशियो 5:9 है। ठीक, अब ये देखो बच्चे, यहाँ पर तुमने कितने मीन इंसर्ट करें, m मीन इंसर्ट करें। यहां से लेके यहां तक ये m टर्म्स हैं। ठीक, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब 2 और। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा m+2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर तुम n की जगह रखोगे m+2। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो से आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब हमको फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला पता है। यहाँ पे अगर मैं nth टर्म इसके लिए निकालती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 31 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n की जगह क्या रखना है, n की जगह रखना है m+2, है ना, m+2 ही तो यहाँ पे टर्म्स है, -1 इंटू डी। ठीक, 1 को इधर ले लो, ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी। ठीक है, यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/m+1। ये तुम्हारे पास d की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं जो सेवेंथ मीन है, सेवेंथ मीन। अब देखो ये जो फर्स्ट मीन है ये कौन सा टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ। सॉरी, जो फर्स्ट मीन है बच्चों, ये कौन सा टर्म है यहाँ पर, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो देखो A1 यहाँ पर सेकंड टर्म है। ठीक, उसी तरीके से ये जो A2 है, जो सेकंड मीन है, वो यहाँ पर कितना है, थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर बच्चों सेवेंथ मीन जो होगा वो कौन सा टर्म हो जाएगा, वो जाएगा 8th टर्म हो जाएगा। ठीक है, और m-1 मीन m-1 टर्म कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m टर्म। ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। मैंने देखो सब में 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड करा तो ये 8th टर्म बन गया, ये m-1 ऐड करा, में 1 ऐड करा तो ये m टर्म बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब तुम इन दोनों से करो। ये कह रहे हैं जो तुम्हारे पास A7 है, इसका रेशियो 5:9 है। तो देखो A7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों A प्लस m-1, है ना, m-1 इंटू डी करते हैं तो यहाँ पर A कितना है, 1 है, प्लस ये कौन सा टर्म बना, 8th टर्म बना, है ना, 8-1। डी की वैल्यू क्या रखोगे, 30 चलो अभी ऐसे डी की वैल्यू भी तो चलो रख के देखते हैं, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 7 21। इसको और कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 210। ठीक, यहाँ पे एलसीएम लो तो ये हो जाएगा m+1, ये ऊपर हो जाएगा m+1 प्लस 210, ये हो जाएगा m+211/m+1। ये तुम्हारे पास A7 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, तुमको क्या चाहिए, दूसरा तुमको चाहिए AM-1, ये वाला मीन ही तो चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अगेन, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है तुम्हारे पास। ठीक है, n क्या आया था, अभी हमने देखा था m आया था, है ना, देखा था ना, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 30/m+1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 30m माइनस 30/m+1। एलसीएम ले लो, 30+1, सॉरी m+1, ऊपर m+1 प्लस 30m माइनस 30, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इन दोनों को करो 31m, इन दोनों को करो प्लस -29/m+1। ठीक है, ये कितना था,
ये m-1 टर्म था। अब तुम्हारे पास क्या कह रहे हैं बच्चों, 7th टर्म और इस टर्म का रेशियो गिवन है, ठीक है, यही तो गिवन है तुम्हारे पास। तो देखो दोनों टर्म्स का रेशियो 5/9 गिवन है, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर m + 211 अपॉन m + 1 डिवाइडेड बाय, इस पूरे को कर देती हूँ 31m - 29 अपॉन m + 1, ये कितना हो जाएगा 5/9, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो हाँ भाई m + 1 कैंसिल हो रहा है, दोनों में से कैंसिल आउट कर दो, सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा और अभी सिंप्लीफाई करके लिखो, ये हो जाएगा 5/9, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 9m प्लस 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, दिस इज इक्वल टू 5 को इससे कर दो, 5 1 5, 5 3 15 m माइनस 5 9 45, 5 2 10 और 14, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं हम, 155 है, इसको इधर लेके आ जाओ, -9m, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 1899 प्लस 145, ठीक है, ऐसी तो होगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम आगे, इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा 2044, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा 146m, है ना। चलो तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2044 अपॉन 146, जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी 14, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है तो हाँ भाई ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।